आज हम लोग जो है द टीम APSU, the apex organization of the state, and the team ANSU, where we jointly holding a press conference. The press conference regarding to the paper leakage scam in Arunachal Pradesh Public Service Commission, वो APPSC अभी का सबसे जो बड़ा मुद्दा है जो स्टेट का, जो हमारा जितना क्रिमिनल। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. स्टूडेंट्स लोग का जो डिप्राइवेशन है, तो सही मायने में अगर कहा जाए तो आज का समय में एक बहुत शर्मनाक वाला एक सिचुएशन जो स्टेट जिस दौर पे जा रहा है, जो हाल ही में जो पेपर लीकेज, हमारा APPSC का जो पेपर लीकेज को लेके जो पेपर बेचा है जिसने, इनके मुद्दा पे हम जो APSU और ANSU जो है, हम ये इशू को हम लोग लेके जा रहा है। तो आपका मीडिया का माध्यम से, आपका थ्रू में हम लोग जो इश्यूज है, हम लोग का जो डिमांड्स है, तो उसको हम लोग प्लेस करेगा। As we have submitted our representation to Honorable Chief Minister, तो हमारा इसमें क्या क्या एक्शन होगा, तो वो आपका थ्रू हम पब्लिक डोमेन में हम लोग बता देगा बोल के। तो आज हमारा APSU और ANSU की तरफ से हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक्शन टेकन का हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो अल्टीमेटम को हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाएगा। टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, रिप्रेजेंटेशन विद regards to the paper leakage scam in the Arunachal Pradesh Public Service Commission APPSC. Honorable Sir, with reference to the subject cited above and in context of every dimension of the ongoing paper leakage scam, the recent surfaced in the Assistant Engineer Civil Service Examination 22 conducted by Arunachal Pradesh Public Service Commission examination, where the Pandora box has been thrown wide open, indicating the strong hints of every possible scams in the various examinations conducted by the said recruiting institution since its inception. The mentioned scam is an indication of bigger foul plays and compromises. Thousands and thousands of honest, hardworking and deserving young workforces of the state have been repeatedly unfairly deprived over the years, and the persistent scams and loopholes, unless timely intervened and rectified, will pose a serious threat not only to the demographic dividend of the state but to the state as a whole. तो ये हमने आज जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन हमने अल्टीमेटम दे दिया। तो हमारा क्या क्या डिमांड है, हम मुद्दा पे आएगा, तो पॉइंट वाइज आप लोग को बताएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC। तो हमारा तो मांग तो टर्मिनेशन का है, फिर भी एक सर्टेन क्राइटेरिया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ सीधा इंटरवेन नहीं करता है बोल के। इसके लिए हमारा क्या है कि हमने सरकार को मांग रखा कि आप कैबिनेट में अप्रूव करके जो है आप गवर्नर को भेज देना, और जो भी बोर्ड मेंबर है इसको जो है गवर्नर का तरफ से एक्शन लेता है। इसके लिए हमारा तरफ से जो अभी जो भी है कमीशन को सस्पेंड करना है, तो कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी और जितना कमीशन का लोग है उन लोगों का इमीडिएट सस्पेंशन। और सही मायने में अगर देखा जाए तो चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमीशन वाला लोग का इनएफिशिएंसी का कारण ही है। तो हमारा तो कहना वो भी है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकता है, एक स्टैट्यूटरी बोर्ड में आप बैठ के आप कमीशन को सही से आप लेके नहीं चल पाता है, वो भी इतना बड़ा एक स्टेटस, एक अल्टीमेट जितना स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई करके एक दिन
APCS में अब नौकरी दर्ज होना माने सबसे ऑनर वाला स्टेटस है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब कैरी ही नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, मोरल ग्राउंड में अब रेजिग्नेशन देना है, तो आपको तो शर्म होना है, क्योंकि इतना गलत चीज आज तक नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो मांग है चेयरमैन, सेक्रेटरी और जितना कमीशन मेंबर्स को, तो इसका तो इमीडिएट सस्पेंशन। तो ये अफसू का और अंशु का हम लोग का ज्वाइंटली मांग है। और इसके लिए जो भी है, हम जो है 7 दिन का अल्टीमेटम है, कुछ भी जो भी प्रोसीडिंग्स है हम लोग जो है सिर्फ 7 दिन का समय दे रहा है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 में इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ श्री तकेत जेरंग, डेप्यूटी सेक्रेटरी कम डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ APPSC। कल एक ऑर्डर देखा था कंपल्सरी रिटायरमेंट का, तो हमारा तरफ से तो हम लोग इसको नकारता है, हम लोग नहीं मानता, क्योंकि एक चोर को आप कैसे एक प्रिविलेजेस में आप उसका नौकरी रिटायरमेंट का बाद पेंशन वगैरह को देगा। या तो इट इज प्रूव कि तकेत जेरंग ही है जो ये सारा पेपर लीकेज करके उन्होंने APCS को इतना खराब से लूटा, इतना सारा स्टेट का यूथ का साथ जो खिलवाड़ किया, इतना का फ्यूचर, इतना का अच्छा ब्रेन्स का साथ, वो उसको कैसे आप प्रिविलेजेस में देखें। इसलिए कंपल्सरी रिटायरमेंट को हम लोग जो है नकारता है। अफसू और अंशु इसको नहीं मानेगा, इसलिए इसका जो है जितना भी प्रिविलेजेस है उसको सीज करना है। और हमारा जो डिमांड है ये तो सीधा सा बात है, ये टर्मिनेशन होना है, टर्मिनेशन ही हमारा मांग है और टर्मिनेशन ही करना होगा उनको। और दूसरा है तमा सारो, जो जूनियर टीचर है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तरक पंगिन में, उनका भी टर्मिनेशन का मांग रखता है हम लोग। और तंजंग गादुक जो हेड असिस्टेंट DDSC ऑफिस बोलिंग का है, तो हम ये 3 जो ये वेक्स्ट इशू में जो इन्वॉल्व है, ये तीनों का भी टर्मिनेशन विद इन 7 डेज में होना है। और हमारा जो मांग है, सिंस उस दिन जब हम लोग को ऑफिशियली इश्यूज को एंडोर्स किया, जब हम लोग ऑफिशियली इशू को टेक ओवर कर लिया, तो हमारा जो मांग है CBI का मांग को, इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी सुना, तो इनको जो है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग का तरफ से भी एंडोर्समेंट हुआ। बट देन इसमें जो है अफसू और अंशु का हमारा डिमांड ये है कि CBI इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करना है, उसका बाद आपका जो पर्सन इन्वॉल्व है इसमें हम लोग ED का भी मांग रख रहा है ये, और स्पेशली जुडिशियल इंक्वायरी, इसमें हम लोग एडिशन में हम लोग ये पुटअप कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी इसके लिए होना है कि स्पीड अप के लिए, और जहाँ पे हम लोग एक्सेस है, जो सीनियर रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है सारा प्रोसेस को अच्छा से मॉनिटरिंग करेगा। इसका साथ साथ CBI के साथ ED के साथ हम लोग जुडिशियरी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का भी हम लोग मांग रख रहे हैं। और किसके ऊपर में होगा वो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा। द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द APPSC, द चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ APPSC। तो जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो APPSC का जो मेंबर है, चेयरमैन से लेकर जितना स्टाफ्स तक, इसका ऊपर में ये इंक्वायरी होने का सख्त दरकार है, और ये हमारा मांग है। और नंबर 2 जो है तकेत जेरंग जब से इन्वॉल्व रहा 2004 से, तो उनका इन्वॉल्वमेंट से जिस दिन से वो इन्वॉल्व है 2004 से उनका कंडक्शन कोई भी इंटरव्यू में है, तो ये जो मांग इसके ऊपर में कार्रवाई का सख्त दरकार है। उसके बाद श्री तमा सारो, उसका जो मिसेस है मिनोती बोरंग सारो, वो जो इतना पेपर लीक कर सकता है, तो बेस्ट पति मिल गया, तो डेफिनेटली इधर में तो उनका मिसेस को तो हर कोई डाउट करेगा, इसके लिए उनका मिसेस का ऊपर में भी सख्त कार्रवाई होना है। तो जिसमें CBI और जुडिशियल इंक्वायरी उनका मिसेस का ऊपर में, पर्टिकुलरली मिनोती बोरंग का ऊपर में होना बहुत दरकार है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मांग है। उसके बाद तजंग गादुक, हिज सन थॉमस गादुक, और उनका जितना किट एंड किन्स के ऊपर में। उसके बाद द प्रॉपर्टी एंड एसेट एंड इनकम डिटेल ऑफ श्री तकेत जेरंग, तमा सारो एंड श्री तंजंग पादंग मस्ट बी थोरली इन्वेस्टिगेटेड इफ देयर इनकम मिसमैच विद देयर प्रॉपर्टीज एंड सीज इफ फाउंड। तो
ये जो 3 लोग इन्वॉल्व है, इसका जो भी है प्रॉपर्टीज लोग के ऊपर में भी इंक्वायरी होना है, और वो लोग का आमदनी का साथ जो भी है इनको जोड़ना है। अगर अपना कमाई से ज़्यादा, सैलरी से ज़्यादा अगर ये लोग प्रॉपर्टी बना के रखा तो इसको सीज करना है। Henceforth, all the officials and incumbent of the recruiting institution of Arunachal Pradesh, APPSC and APSSB must disclose their assets, movable and immovable, during the appointments of financial transparency and accountability. तो जो कोई भी मेंबर है, एक ट्रांसपेरेंटली जो भी है ये लोग अकाउंटेबल होना है। वो लोग का जितना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है APSSB और APSC का, तो ये लोग जो भी है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो भी अपना प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना है। उसका बाद पॉलीग्राफ नार्कोटिक टेस्ट ऑफ श्री तकेत जयराम, श्री तमा सारो, श्री तंजंग गादुक एंड मिसेस मिनोती बोरंग सारो। तो हम लोग का मांग एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जो सच्चाई को उगाने के लिए नार्कोटिक टेस्ट का भी हम लोग जो है हम लोग मांग रख रहा है इसमें। श्री अखिलेश यादव, जीजू इंस्टीट्यूट एंड ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल, ये जीजू इंस्टीट्यूट के ऊपर में तो कार्रवाई तो होना ही है, क्योंकि जब पेपर लीकेज अभी हम लोग को क्या देखता है, ये हमारा एनालिसिस का हिसाब में जो APCS का जो बोर्ड मेंबर लोग, ये लोग जो है बिजनेस धंधा जो है ये लोग इंस्टीट्यूशन का थ्रू ही करवाता है। और सिंस जीजू इंस्टीट्यूट को इसमें पाया गया, तो जीजू इंस्टीट्यूट का अखिलेश यादव और उनका जितना भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है उनके ऊपर में भी हम लोग को क्वेरी करना होगा। Sri Dilip Saha, his networking in Arunachal Pradesh and all the accomplices, all the then incumbents of APPSC, including the chairman, secretary, member, officers and staff during the APPSC fiasco from 2004 onwards. All the present and past officials of APPSC whose kith and kins were recruited through APPSC examination with special emphasis on Mrs. Minoti Borang Saro, DF CSO, APPSCCE 2017, wife of accused Tama Saro। इसके ऊपर जैसे हम लोग ने पहले बोला, उसके बाद यार तलवार है, ये जो है फॉर्मर सेक्रेटरी, तो इनका ऊपर में भी जांच होना है, इनका ऊपर में भी कार्रवाई होना है, क्योंकि उनका जो बेटा है अभिषेक तलवार है, जो 2021-22 में रिक्रूट हुआ, और जिसमें कि हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ऑफ 80-20 रेशियो का क्राइटेरिया को भी हम लोग रख के हम लोग बात करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस तो है। अभी जैसे मिनोती बोरंग सारो का, जिसे हम लोग तमा सारो को बोलते हैं, एक सेक्रेटरी का बेटा, फॉर्मर सेक्रेटरी का बेटा मिला है, तो अभी हम लोग को APCS का जो बोर्ड मेंबर है इसका ऊपर में कोई फेद नहीं रहेगा, चेयरमैन, सेक्रेटरी और जिनका मेंबर्स का ऊपर में। इसका जब स्कैम है तो इनका ऊपर में भी पर्टिकुलर जो अभिषेक तलवार का ऊपर में जिससे भी इसमें तो इंक्वायरी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होना है। ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय APPSC during the time of Sri Taket Jairang as an official in the APPSC from 2004 onwards must be investigated, since the major fiascos in various examinations conducted by APPSC happened from 2004 onwards, when the mentioned person was promoted as an assistant section officer. All the examination must be thoroughly investigated post 2004 with special emphasis on पेपर लीकेज स्कैम के ऊपर में देखना है। जो तकेत जयराम जब से आया उसके ऊपर इश्यूज ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आउटक्राई ऑफ 2017, ये मुद्दा तो आप लोग सबको पता है, तो इसका ऊपर में भी कार्रवाई का सख्त दरकार है। अभी जो है उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एडीओ 2017, नॉन कंपिलेशन ऑफ 1:3 इशू रेशियो इश्यूज इन APPSC 2021-22, JRWD एग्जामिनेशन 2021-22, एडीओ एग्जाम जो उन्होंने कंडक्ट करवाया इसका ऊपर में भी करवाना है। री इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द पास्ट केस रिलेटेड APPSC फियास्को लाइक APPSC 2014-15 का, 2017-18 का, और मनी फॉर जॉब केस ऑफ APSSB। कप्तान इंगू का भी जो केस है इसको भी री इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि 15 बॉक्स खोल गया। एक बार हम लोग को जब मौका मिला तो हम लोग सिस्टम को पूरा रिफाइन करना, इसलिए जो भी पुराना पेंडिंग केसेस है,
जिसमें डाउट था। और कप्तारिंगू वाला केस भी, ये तो आप लोग को इट इज वेल एवर टू एवरीवन कि उनका आज तक रिजल्ट क्या मिला। इसलिए सिंस हम लोग हमारा डिमांड टर्मिनेशन का था, अभी निकाल के तो वो बेल में है, तो इसके लिए उसका भी हम लोग को अंजाम देना होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, द रीजन फॉर रिपीटेड ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स हैपनिंग इन द एंटायर रिक्रूटमेंट सिस्टम इन द APSSC सिंस SSB जॉब फॉर मनी। तो जैसे हमने बोला कप्तारिंगू का टर्मिनेशन नहीं होने का भी रीजन तो हम लोग को देना है, तो उसका ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन का दरकार है। द फॉलोइंग एग्जामिनेशन मस्ट बी इमीडिएटली कैंसल। जो SPA सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 2021 ड्यू टू 40 इनकरेक्ट क्वेश्चन इशू इन RT टेस्ट इन स्टेनो सेक्शन। तो स्टेनोग्राफी का भी जो इशू है, तो जिसको कि तके जरंग ने करवाया, तो वो एग्जामिनेशन का भी हम लोग को जो कैंसलेशन, और इसका ऊपर में भी हम लोग जो अच्छा से आपको अभी एलाबोरेट कर देगा, वो हमारा आपसो का जनरल सेक्रेटरी आप लोग को सही से बता पाएगा वो चीज़ को। तो सिंस इज टेकिंग अप द इशू, और हमारा तरफ से वही आपसो एंड आमसू टू बी मेड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस by being in direct coordination with CBI investigation, enforcement directorate investigation and independent judiciary inquiry। तो ये हमारा जो CBI के साथ, हमारा ED के साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी में आपसू और अंशु जो है हम लोग जो है डायरेक्ट पार्टी होगा, इन्वेस्टिगेशन का हम लोग डायरेक्ट पार्ट होगा, ताकि हम ट्रांसपेरेंट रहे, हम लोग अकाउंटेबल है ये मुद्दा में। इसके लिए हम जो है पब्लिक डोमेन में भी हम लोग सही से चीज को डिलीवर कर सके, बता पाए, और अंजाम देने के लिए जो कुछ भी सबूत है हम लोग ट्रांसपेरेंट होना। इसलिए इंक्वायरी प्रोसेस में आपसू और अंशु जो है डायरेक्ट मेंबर होगा। ए मैकेनिज्म फॉर वन टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट इन ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एनी टाइम हुज एज बार आर अफेक्टेड बाय द इनऑर्डिनेट डिलेस इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्टेड बाय APPSA। तो अभी ये सारे चीज का चलते जो टाइम है, यहाँ पे बहुत लोग जो है विक्टिम है, तो कोई किसी का एज रिलैक्सेशन का मांग हम लोग इसके लिए रख रहे हैं क्योंकि कोई जो है ओवर एज होके टाइम छूट जाता है। इसलिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन को है, इट इज आवर जेन्युइन डिमांड। तो इसको जो है यह हमारा पॉपुलर मांग है, पॉपुलर डिमांड है, जो आपसू और अंशु हम लोग ज्वाइंटली रेजुलेट किया। नो एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रोसीडिंग्स आर टू बी इनिशिएटेड बाय APPSA अंटिल द कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ APPSA। तो अभी जो बोर्ड मेंबर है वो जो है एक एग्जाम नहीं कराएगा इसके अंदर में, क्योंकि एक तो है इंटेग्रिटी का बात हो गया और दूसरा है कार्रवाई चल रहा है। तो ये जब तक पूरा क्वेरीज का प्रोसीड्यूर जो है खत्म हो जाएगा, और अनलेस जब तक हम लोग जो है पूरा आपको रिजल्ट देने तक APPSC जो है आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा तरफ से जो है हमने दावा वही रख दिया कि आपका फंक्शनिंग नहीं होना है अभी। ऑल द पेंडिंग एग्जामिनेशंस आर टू बी एंडोर्स्ड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन विद नेसेसरी चेंजेस लाइक रीजन स्पेसिफिक सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स एक्सेट्रा इन द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक तो है पॉइंट में हमारा जो इस बीच में जो हम लोग जो UPSC को एंडोर्स कर रहे हैं। Answer keys and award sheet of all recruited selected candidates from 2004 onwards must be made accessible on demands। जैसे हम लोग का मांग रखा 2004 से, तो हमारा डिमांड मांग के ऊपर में अगर हम लोग क्वायरीज के लिए अगर हम लोग मांगता है तो इसको अवेलेबल करना है शीट्स को, और जो रिक्रूटमेंट का जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स है जैसे डिमांड का हिसाब से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। The asset and property, movable and immovable, of all the incumbents, including the office staffs and their income details of APPSC since 2004, must be thoroughly investigated. If there is any mismatch in the comparison, then the disproportionate asset must be seized and immediate appropriate action must be initiated against the culprit। तो ये हम लोग ने अटैच किया और ये बहुत दरकार है, और इसे सबक तो सीखने का बहुत जरूरी है। जितना मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जितना प्रॉपर्टीज है इन लोगों के,
सिंस 2004 का जो इसको अटैच करके इसको जैसे भी डिस्क्लोज करना होगा, और अपना कमाई दमाई से आमदनी से अगर ये लोग का प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको सीज करके प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेट केस में ये लोग को बुक करके इन लोगों को जो भी है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट तो एप्रोप्रिएट सेक्शन में देना है। ये हमारा अफसू और अंशु का मांग है। द CBI investigation and ED investigation must be completed within 45 days and the independent judiciary inquiry must be completed within 30 days from the date of recipient of this representation। तो यह हमारा था कि जितना भी हमने जो डिमांड प्लेस किया जो CBI और ED, तो CBI और ED जो है 45 डेज में ख़त्म होना है। उसके बाद आपका जुडिशरी इंक्वायरी जो है ये विदिन 30 डेज ख़त्म होना है। तो ये सारे था हमारा जो डिमांड्स जो हमने आज रिप्रेजेंटेशन में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने सबमिट कर दिया। और सही मायने में अगर बोला जाए तो हम लोग बहुत एक दरकेस टाइम में हैं। इतना गलत एक जनरेशन को ऐसे कैसे अंडरमाइन कर सकते, एक लाइफ टाइम एक आदमी ये स्टेटस मिलने के लिए एपीसीएस में पाने के लिए अपना सब कुछ जो खो देता है। और स्पेशली जो क्रीमी ब्रेन्स सबसे ज़्यादा ऑनर्ड सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड वाला एग्जाम को आपने कैसे इतना मजाक बना के रखा। इसके लिए ये जो इंसल्ट है ये सिर्फ पेपर लीकेज का इशू नहीं है, लेकिन ये सारा अरुणाचल का ऊपर में इंसल्ट है। और इसका चलते एक डेरोगेटरी जो रिमार्क्स जो स्टेट आज मिला स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश करप्शन के नाम पे, तो ये तो बहुत गलत है। तो किसी को भी किसी के ऊपर में फेड नहीं रहेगा। इसके लिए हमारे जो डिमांड्स है सही मायने में बोलने से मोरल ग्राउंड में तो चेयरमैन सेक्रेटरी एंड देन आपका जितना मेंबर्स है आप तो रिजाइन करना है, क्योंकि ये आपका इनएफिशिएंसी का चलते ही हुआ आपका नाक का नीचे में करप्शन हो रहा है। हम लोग किसको जाके बात करेगा? अल्टीमेटली हु इज आंसरेबल? इट इज द चेयरमैन, इट इज द सेक्रेटरी। और एक बहुत गलत चीज यहाँ पे देखने को मिला, आप लोग में सिस्टम नहीं है। कुछ गलत होता था तो आपके सेक्रेटरी कुड हैव बीन एड्रेस्ड इन मीडिया। लास्ट टाइम जैसे मेंबर्स को आपने भेजा, चेयरमैन आना है मीडिया में बात करने के लिए, और हिसाब से तो आपका मेंबर्स इज नॉट ऑथोराइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट को सेक्रेटरी बात करना है। और सही बोलेगा तो नेक्सस तो है, सही मायने में अगर बात करेगा बोनस तो ये अभी से नहीं पहले से बेच के आ रहा है। जैसे हम लोग सुना ये तो आज प्रूफ हो गया, इसलिए आपने मौका दिया। इस मौका को तो जैसे हम लोग को जैसे हम लोग के पास अभी एविडेंस आया जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम हम लोग बोल दिया, अभी सोसाइटी का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग है, और अफसू और अंशु को जैसे हम लोग को एंडोर्समेंट करके सही महीना में इशू को लेके जाओ, जो लोग का फेथ है इसको तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग डिलीवर करेगा। और 100% हम लोग अनलेस इट इज जस्टिफाइड हम लोग ये डिमांड्स के ऊपर में हम लोग स्टिक थे। और हम जो है सरकार को हम सिर्फ 7 दिन का समय दे रहे हैं, उसका बाद तो क्या होगा आप लोग देख लो। उस दिन भी हमने वही बताया, हम लोग तो एक्सकेवेटर है, हम लोग जब एक्सकेवेट करेगा कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसके लिए यहाँ पे किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट सिन मेड बाय द एक्यूज्ड। और इतना बड़ा पाप का सजा क्या होना है? अगर सरकार एफिशिएंट नहीं है तो हम लोग कानून को भी अपने हाथ में लेगा और हम लोग अपना तरीका से हम लोग करेगा। इसके लिए हमने 7 दिन का समय दिया। ये 7 दिन में अगर फुलफिल नहीं करता है डिमांड्स को हमारा, तो आप लोग देख लो अंजाम क्या होगा। तो बाकी जो है मेरा कोलिग्स लोग, हमारा अंशु का जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो अंशु का प्रेसिडेंट नाबम दोदुम जी है, हमारा अंशु का जनरल सेक्रेटरी, तो ये लोग भी विस्तार में बताएगा। और इफ एनी कंफ्यूजन आप लोग पूछ सकता है। थैंक यू। तो आप लोग का कुछ सवाल है? ये रहेगा जैसे 7 दिन का आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने लिया है ना, तो अब फिर आपका जो लास्ट पॉइंट था जिसमें आप लोग ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्वेस्टिगेशन को 45 डेज का वो है, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर 7 डेज का अल्टीमेटम एग्जैक्टली क्या है और 45 डेज का जो आप लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। ये इसको
आपको हम क्लियर कर देगा, सिंस इट इज ए जॉइंट रेजुलेशन और जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट पॉइंट जो ऐसे है कि दैट इज द सस्पेंशन of all the official staff, including chairman, its members, secretary, and all the official staff. क्योंकि see, it is very clear, it is very loud and clear कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका स्कैम है, नेक्सस है। द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है वो अभी जॉब को बेच रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहा है कि नो डाउट अभी जो इसमें जो तकेत जारंग को आप इन्वॉल्वमेंट पाया, अरेस्ट हुआ, वो नहीं है। सिर्फ आप एक करीब को जोड़ के एक आदमी को सजा देना वो नहीं है। इसलिए हम लोग बोला है 7 डेज का हम लोग अल्टीमेटम दिया है। जो भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में इंक्लूड चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर, जो भी ऑफिसर है, गंदगी को साफ करना है तो एक साथ में साफ करना है। आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीबीआई रिकमेंड कर रहा है और एक आदमी को अरेस्ट हुआ है, थोरोली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, नॉट एवरी पॉसिबिलिटी, वी आर वेरी मच सर्टेन कि उसमें प्रॉब्लम्स है। ये है, ये इसलिए 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है कि 7 डेज का अंदर में ये ऑफिस हमको बंद चाहे, सील चाहे, नहीं होने से उसका जो एविडेंस है ये लोग जो अभी जो बेच रहा है ये लोग डिस्ट्रॉय करेगा, ये है। और दूसरा बात ये है कि आप ये जो 45 और 30 डेज का बोलने वाला, ये जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विथ टाइम बाउंड, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप हिस्ट्री को पलट के देखिए, कितना एसआईसी में केस पेंडिंग है, कितना सीबीआई में केस पेंडिंग है, कितना एसआईटी में केस पेंडिंग है, उसका कभी माने लॉजिस्टिक आउटकम नहीं आया है। इसलिए हम लोग बोला है सिंस इट इज द वन ऑफ द माने बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसलिए हम लोग बोलता है कि इसको टाइम बाउंड मैनर में आप करना है। चाहे आप सीबीआई इंक्वायरी लगाइए, चाहे आप जुडिशियल लगाइए, चाहे स्टेट एजेंसी आप एसआईटी लगाइए, एसआईसी लगाइए, ये 2 चीज है।